हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो क्या हाल चाल है मेरे भाइयों बहनों का। सो दिस इज द थर्ड वीडियो ऑन दिस चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। एंड इन विच वी आर गोइंग टू कवर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर थ्रू ओपन मार्केट, डिबेंचर थ्रू ओपन मार्केट। ठीक है, तो होता क्या है इसमें कि कंपनी जो है वो डिबेंचर को, अपने ही डिबेंचर को स्टॉक मार्केट से खरीद लेती है। ठीक है, खरीद के फाड़ के फेंक देती है। ठीक, खरीद के फाड़ के फेंक देगी। ठीक है, इस टाइप के रिडेम्पशन को बोला जाता है परचेस ऑफ डिबेंचर थ्रू ओपन मार्केट। ठीक है, सिंपल से तो इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या हो गया। अच्छा, ओपन मार्केट से जो है वो परचेस करती है दो टू वेज से, मतलब कि दो पर्पज से वो परचेस कर सकती है ओपन मार्केट से। ठीक है, पहला तो वो हो सकता है कि फॉर डिबेंचर परचेस करेगी कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं परचेस ऑफ डिबेंचर। ठीक है, एज इमीडिएट कैंसिलेशन। परचेस ऑफ डिबेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन कि भैया खरीदी मार्केट से, ठीक है, और तुरंत ही फाड़ के फेंक दी। और दूसरा हो सकता है परचेस ऑफ डिबेंचर एज इन्वेस्टमेंट, परचेस ऑफ डिबेंचर एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एक सवाल आता है कि कंपनी जो है वो कब ओपन मार्केट से अपनी डिबेंचर को खरीदेगी। तो बेसिकली कंपनी उस समय खरीदती है जब उसके डिबेंचर का जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है वो फेस वैल्यू से कम होता है। ठीक है, फेस वैल्यू से कम होता है तो उस समय उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर मान लो फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है तो मैच्योरिटी पे उसको 100 रुपये वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसकी जो डिबेंचर है वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रही है एट द रेट ₹95, तो ₹5 के एक डिबेंचर पे तो फ़ायदा होगा ना। ठीक है, तो इस केस में उस खरीदने की कोशिश करती है, या फिर उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मार्केट में अभी जो चल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेट सपोज कि वो 7%। ठीक है, और कंपनी अपने डिबेंचर पर 12% पे कर रही है, तो ज़्यादा पे कर रही है। तो उस केस में कंपनी क्या करती है, एक्सपेंस को बचाने के चक्कर में, या फिर कह लो कि हाई कॉस्ट के चक्कर में, ठीक है, वो कंपनी स्टॉक मार्केट से खरीदने की कोशिश करती है। ठीक है, और खरीद के कैंसिल कर देती है। ठीक, तो इस सिचुएशन में बेसिकली वो करती है इस टाइप सा इस टाइप के। तो बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी उसको देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में लिखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें तो पता चलेगा इमीडिएट कैंसिलेशन कि मार्केट से खरीदी और फाड़ के फेंक दी। ठीक है, मतलब कि अपने बुक से डिबेंचर भी हटा देगी। ठीक है, और बैंक से पैसे चल जाएंगे तो वो रिडम्पशन हो गया। और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि वो खरीदती है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के रूप में अपने पास रखे रहती है। ठीक है, कि मान लो कि कभी प्राइस अगर ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उसको फिर बेच देंगे फ्यूचर में, उसमें फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा है। तो अकाउंटिंग डेट में पहले लिखेंगे फॉर परचेस। सबसे पहले एंट्री तो पास करेगी कि हम डिबेंचर अपना खरीदे हैं, मतलब डिबेंचर खरीदे हैं। ठीक है, तो परचेस की एंट्री क्या होगी, तो परचेस करती है। ठीक है, तो हम बोलते हैं, मतलब कंपनी ऐसा सोचती है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऑन डिबेंचर। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, कि हम अपने डिबेंचर को खरीद तो लिए हैं। ठीक है, लेकिन इसका नाम परचेस बस नहीं आएगा कि परचेस खरीद किए हैं, तो उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाएंगे कि हमने पैसा लगाया है, अपने ही डिबेंचर पैसा हमने लगाया है। ठीक है, इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ये हो गई। ठीक है, उसके बाद फॉर, मान लो कि रेट जब बढ़ने के बाद अगर बेचना, मतलब इमीडिएट कैंसिल नहीं करती है कंपनी। ठीक है, उसको रखे रहती है, उसके बाद फिर वो बेचती है। ठीक है, तो फॉर रीसेल, अगर मान लो रीसेल करती है तो उसकी एंट्री क्या होगी, रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर। ओन डिबेंचर को रीसेल करती है मार्केट में। ठीक है, तो उसके लिए एंट्री होगी, बेचेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक से पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद अगर बेचने पर मान लो लॉस होता है, ऐसा जनरली होगा नहीं, लॉस पे तो कंपनी बेचेगी नहीं, इससे बढ़िया तो फाड़ के फेंक देगी। ठीक है, तो मान लो कि अगर ऐसा सिचुएशन क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन में तो कुछ भी हो सकता है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ ओन डिबेंचर, अगर ओन डिबेंचर को बेचने पे अगर लॉस होता है, कोई दिया है क्वेश्चन में, तो उसको डेबिट कर देंगे।
ठीक है। और जो हमारे पास डिबेंचर रखा हुआ था, इस नाम से रखा हुआ था क्योंकि हमने खरीदा था, तो हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट किए हैं, रखा हुआ है अपने पास, ठीक है। तो उस डिबेंचर को बेच दे रहे हैं, तो डेबिट किए थे, मतलब डेबिट था हमारा पहले से, तो बेच देंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। ये अगर बेचने पे प्रॉफिट होता है, या तो ये होगा या तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। और प्रॉफिट ऑन सेल मोस्टली केसेस में यही होता है, प्रॉफिट ही होता है बेचती है तो, ठीक है। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओन डिबेंचर, कि ओन डिबेंचर को बेचने पे फ़ायदा हो गया, तो ये प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट को हम लोग, या जो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये लॉस और जो प्रॉफिट है, इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे एसपीएल में, ठीक है। तो नोट में लिख देंगे, एंट्री तो ट्रांसफ़र करने का सिंपल है, तो पहले नोट लिख लो, लॉस या फिर जो प्रॉफिट होगा ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर, ठीक है, ओन डिबेंचर ट्रांसफर टू एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो लॉस को मान लो ट्रांसफर करना है, तो लॉस अभी तो डेबिट में दिख रहा है, तो इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और एसपीएल को डेबिट करेंगे, एसपीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन ट्रांसफर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ ऑन डिबेंचर, ठीक है। अगर प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाएगी, तो क्रेडिट में है तो ये डेबिट में हो जाएगी, यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू एसपीएल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से एंट्री हो जाएगी। के बाद फोर, मान लो कि ये दोबारा बेचती नहीं है, ठीक है, ये बेचती नहीं है, कुछ समय तक रखी है इन्वेस्टमेंट के रूप में, और फिर फाड़ के फेंक देती है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, ठीक है। तो फॉर कैंसिलेशन, थर्ड नंबर की एंट्री होगी, फॉर कैंसिलेशन, फॉर कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर, कि ओन डिबेंचर को वो कैंसिल कर देती है, ठीक है, उसको फाड़ के फेंक देती है, मतलब बुक से लाइबिलिटी भी हटा देगी, और पेमेंट तो ऑलरेडी हम कर चुके ही हैं, ठीक है। मतलब जो खरीदे थे, जिससे खरीदे थे उसको पेमेंट हो चुका है ऑलरेडी, और डिबेंचर हमारे पास पड़ा है, ठीक है। अब मान लो हमें उसको दोबारा बेचने का मन नहीं है कंपनी को, वो फाड़ के फेंक दे, कैंसिल कर देगी, ठीक। तो कैंसिल करने की एंट्री क्या हुई, अपने बुक से डिबेंचर को भी हटा देगी, ठीक है। तो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, इसी नाम से हम लोग रखे थे जब परचेस करे थे, ठीक है। तो डिबेंचर जब खरीदे थे तो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर के नाम से ही था, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, ठीक है। वो डेबिट में था, तो इसको क्रेडिट करके कैंसिल हो गया, ठीक है। और हमारे बुक से लाइबिलिटी भी हट जाएगी, ठीक है। अब मान लो कि एक डिबेंचर 100 रुपये का था, मान लेते हैं, और हमने 95 में खरीदा था, तो 5 रुपये का फ़ायदा हो गया, इस फायदे को बोलते हैं टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, ठीक है, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। इसे एंट्री सभी सीख रहे हैं, मतलब कि क्वेश्चन भी देखेंगे, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर, कि हमारे खुद के डिबेंचर को कैंसिल करने पर प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद इसको जो प्रॉफिट हुआ है इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री फॉर ट्रांसफर, फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, जो हमने प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन किया उसका जो प्रॉफिट हुआ उसको ट्रांसफर करने की एंट्री, सिंपल। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो भी प्रॉफिट था, ठीक है, टू लॉस ऑन सेल या लॉस ऑन इशू, अगर कुछ है दिया है क्वेश्चन, अगर पहले से मान लो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये जनरली होता नहीं है, लेकिन मान लो कुछ क्वेश्चन में कभी है, ठीक है, इफ़ एनी क्वेश्चन में है, तो उसको राइट ऑफ कर देंगे सबसे पहले, फिर जो बचेगा उसको टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। नॉर्मली हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा बोला है कि है, तो उसको जो प्रॉफिट हुआ कैंसिल करने पे उससे राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो, मान लो कि ये 5 रुपये था और 2 रुपये का हमारे पास लॉस पहले से पड़ा हुआ था, मान लेट सपोज कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2 रुपये था, तो उसमें जो बाकी जो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा वो ₹3 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। अगर ऐसा कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, तो फिर डायरेक्टली पूरा 5 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है, ओके। तो ये छोटी छोटी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गई।
अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें और एक आता है, क्वेश्चन बोलता है कभी एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट कोटेशन, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, ये क्या चीज़ है, एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट कोटेशंस, QUOTATIONS कोटेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्स इंटरेस्ट कोटेशंस, एक्स इंटरेस्ट कोटेशंस। एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, ठीक है, एक्सक्लूडिंग, कि जब आप डिबेंचर को खरीदेंगे तो उसमें इंटरेस्ट का पैसा जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। अब देखो डिबेंचर पे हमेशा इंटरेस्ट पे करा जाता है, तो पता ही है, ठीक है, 6%, 7%, 8%, डिबेंचर के आगे उसका रेट मेंशन होता है, ठीक है। लेट सपोज कि 10% डिबेंचर, ठीक है। तो 10% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिकेट कर रहा है कि इस रेट से हमको क्या करना पड़ा है, इस डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम 10% से, ठीक है, इंटरेस्ट पे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स इंटरेस्ट में क्या होता है कि जब हम डिबेंचर खरीदते हैं तो उसमें इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूडिंग नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है, वो 30 सितंबर, लेट सपोज 30 सितंबर और 31 मार्च एवरी ईयर पे करती है, ठीक है। अब सितंबर के बाद मान लीजिए यहाँ पर इंटरेस्ट पे हो चुका है, ठीक है, ये पिछले वाले समय का जो भी चलते आ रहा होगा उसका इंटरेस्ट पे करा, अब उसके बाद लास्ट यहाँ पर पे करेंगे 31 मार्च को। तो बीच में मान लो कभी हमने 1 जनवरी को यहाँ पर खरीद लिया डिबेंचर को, तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ उसके पास था डिबेंचर, ठीक है। तो 3 महीना का उसको इंटरेस्ट भी चाहिए। तो यहाँ पर जब हम परचेस करेंगे, ठीक है, तो एक्स इंटरेस्ट का मतलब ये है कि इस 3 महीने का इंटरेस्ट को हम नहीं दिए हैं उसको, तो उसको भी देना पड़ेगा, ठीक है, उसको भी देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या चीज़ है, तो परचेस प्राइस ऑफ डिबेंचर, परचेस प्राइस ले लेंगे, ठीक है, इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड कर लेंगे इंटरेस्ट, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं होगा, ठीक है, तो उसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, उसको जोड़ेंगे, इंटरेस्ट फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड, अनएक्सपायर्ड पीरियड, या फिर जो भी बचा हुआ, मतलब जो भी ये समय था इसके लिए, ठीक है, ये 3 मंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंटरेस्ट को जोड़ लेंगे। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे टोटल प्राइस पेड बाय द कंपनी, टोटल कितना पे करना पड़ेगा, टोटल प्राइस पेड, ठीक है, टोटल प्राइस ये निकल के आ जाएगा, इतना हमें पे करना है बैंक से, ठीक है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला टाइप का समझ लो। उसके बाद दूसरा है कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट में हम लोग ये देखते हैं कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर यही इसी डायग्राम पे समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो सितंबर तक पे हो चुका है, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 1 जनवरी को खरीद लिए। तो 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो अगर कम इंटरेस्ट में है तो उस केस में उसमें जुड़ा हुआ है, जो हम पे करेंगे खरीदेंगे उसमें इंटरेस्ट का पैसा भी जुड़ा हुआ है। तो देखो उसको इसमें हमको अलग अलग करके दिखाना होता है कि हम कितना डिवेंचर के लिए पे कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट के लिए पे कर रहे हैं। तो टोटल हम पे करेंगे जिसमें इंटरेस्ट का पैसा भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में हम लिखेंगे परचेस प्राइस ऑफ डिवेंचर, की परचेस प्राइस ऑफ डिबेंचर, कि इस डिबेंचर में पर जो हम खरीदे हैं उसमें डिबेंचर का पैसा भी है और इंटरेस्ट का भी है। तो इंटरेस्ट वाला हम क्या करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग बाइफरकेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड, इंटरेस्ट फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड, इंटरेस्ट कितना था इस 3 महीने का वो हम निकाल लेंगे, उसको माइनस कर देंगे, फिर तो जो अमाउंट आएगा उसको बोला जाएगा नेट परचेस ऑफ डिबेंचर, ठीक है, नेट परचेस प्राइस आ जाएगा, नेट परचेस प्राइस की एक्चुअल में हम डिबेंचर के लिए कितना पे किए हैं, ठीक है, नेट परचेस प्राइस, ये छोटा सा चीज़ है, ठीक है। इसको क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का परचेस फ्रॉम ओपन मार्केट, जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसमें ए लिमिटेड करके दिया हुआ है, ठीक है। ए लिमिटेड परचेस 50,000, 9% ऑन डिबेंचर, 100 रुपये वाले, ठीक है, 92 कम इंटरेस्ट बोला है,
तो इंटरेस्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। 100 रुपये वाले हैं, ठीक है, इशू हुआ है, 92 पे खरीदा है, मतलब कि स्टॉक मार्केट में रेट सस्ता चल रहा होगा, जिसमें उसका इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। ओके, द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है कि जून 30 है और दिसंबर 31 है एवरी ईयर, ठीक है। डिबेंचर परचेस हुआ है सितंबर 1 को 2014 में फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, हमें एंट्री वगैरह पास करके दिखाना है, मतलब कि जो डिबेंचर परचेस करा है वो कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल, चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिबेंचर जो है वो खरीदा कितना है, 50,000, 9%, 50,000 है वो 9% डिबेंचर है, ठीक है। वो 100 रुपये वाले हैं, दिया हुआ है, ठीक है। परचेस प्राइस हुआ है, परचेस प्राइस ₹92, 92 है, ठीक है। वो है कम इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका परचेस प्राइस अगर निकाला जाए तो 50,000 डिबेंचर खरीद लिया है और 92 के हिसाब से तो कितना हो जाएगा, 50,000 292 में देखा जाए तो 46 लाख रुपए, ठीक है। 46 लाख तो पेमेंट हुआ है, कंपनी ने पे करा है। इसमें इंटरेस्ट का पैसा भी जुड़ा हुआ है। इंटरेस्ट का पैसा कैसे निकाला जाए, तो मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे वर्किंग दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारा जो है 30 जून और 31 दिसंबर, ये 2 डेट दिया था इंटरेस्ट पे करने का। तो इधर से जो भी हो रहा होगा ये पेमेंट हो गया है, 30 जून को पेमेंट कर दी कंपनी ने। अब जो परचेस हुआ है वो डेट दे के रखा है, परचेस डेट दे के रखा है 1 सितंबर, सितंबर 1 को, मतलब यहाँ 30 जून के बाद क्या आएगा, जुलाई आएगा, ठीक है। तो जुलाई चला, अगस्त चला, फिर हाँ मतलब कि ये जून के बाद ये जुलाई शुरू, जुलाई अगस्त, उसके बाद मतलब यहाँ 1 सितंबर, ठीक है। यहाँ पर 1 सितंबर होगा कहीं पर, 1 सितंबर इस दिन क्या हुआ, परचेस हुआ है, परचेस हुआ है। तो जून के बाद जुलाई अगस्त, मतलब 1 मंथ और 1 मंथ, टोटल जो है वो 2 मंथ का इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि 1 सितंबर तक उसके पास था डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर के पास, ठीक है। उस दिन हम खरीद लिए तो 2 महीना उसके पास था, तो 2 महीने का इंटरेस्ट हमें निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। टोटल 50,000 डिबेंचर और 100 रुपये वाले हैं, क्योंकि फिर इंटरेस्ट जो है हमेशा फेस वैल्यू पे हम लोग देते हैं ना। तो 50 लाख का तो डिबेंचर था, ठीक है। तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, ठीक है। तो 50 लाख इंटू 9%, और ये 2 महीने के लिए, तो 2/12 हो जाएगा, ठीक, यही ना होगा। 2 महीने का इंटरेस्ट भी हमने पे किया है इतने में, ठीक है। तो देख लेते हैं, 50 लाख डिवाइड बाय 9%, 45 लाख, 4,50,000 पूरे साल भर का इंटरेस्ट, इंटू 2 महीना डिवाइड बाय 12 महीना होता है साल भर में, तो 75,000 रुपये इंटरेस्ट का बैठता है। मतलब 46 लाख में हमने जो है वो 75,000 इंटरेस्ट का, क्योंकि कम इंटरेस्ट सवाल में था। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है वो जुड़ा हुआ है इंटरेस्ट का पैसा, और इंटरेस्ट हमने निकाला तो 75,000 बनता है, तो 75,000 इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसमें माइनस कर लेंगे इंटरेस्ट 75,000, ठीक है। तो 75,000 माइनस करने के बाद कितना बचता है, 45,25,000, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है वो एक्चुअल फॉर डिबेंचर हमने पे किया है, मतलब कंपनी ने पे किया है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिबेंचर, एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। अब हमें इसी को एंट्री में दिखानी है, तो यहाँ पर लिखता हूँ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। तो पहला एंट्री लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, खुद के डिबेंचर में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, और इन्वेस्टमेंट हमने खुद के डिबेंचर में ये 45,25,000 ये वाला अमाउंट को लिखेंगे ना।
और साथ में इंटरेस्ट भी पेमेंट किया है, तो वो भी हमारे लिए खर्चा है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, हमने डिवेंचर पे इंटरेस्ट भी दिया है। अकाउंट डेबिट 75,000 का इंटरेस्ट दिया था और टू बैंक अकाउंट, मतलब टोटल हमने पेमेंट कितना करा था 46 लाख। ठीक है, ये पेमेंट हो गया। उसके बाद चाहिए 1 सितंबर को ख़रीदा गया है, तो 1 सितंबर ट्वेंटी 2014 1 सितंबर। ठीक है, और इस दिन हम क्या किए, डिवेंचर को कैंसिल भी कर दिए, परचेस करके तुरंत कैंसिल किया। तो कैंसिल किया, देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमने बोला है कि ये इन्वेस्टमेंट करके रखा है, अब इसी इन्वेस्टमेंट को हम फाड़ के फेंक दे रहे हैं। फाड़ के फेंकेंगे, ठीक है, तो डेबिट किए हैं, फाड़ के फेंकेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, और साथ में हम अपने बुक से लाइबिलिटी भी कैंसिल कर देंगे। ठीक है, मतलब कि 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, वो कितने का कैंसिल होगा जी? तो 50,000 डिवेंचर था और 100 रुपये की जब मैच्योरिटी होगा तो 100 रुपये के हिसाब से पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि 50 लाख हमें पे करना पड़ेगा, लेकिन हम आज ही खरीद लिए 45,25,000 में। ठीक है, तो 45,25,000 देने मतलब दे दिया और हमारा इतना का लायबिलिटी भी कैंसिल हो गया। तो टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, ये हमारा जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था उसको यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं 45,25,000 का। और ये हमारे कैंसिल करने पे क्या हो गया, प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर, ओन डिवेंचर को हम कैंसिल कर दिए तो प्रॉफिट कितना का हो गया, 4,75,000। ठीक है, तो ये 4,75,000, 4,75,000 का फ़ायदा हो गया। अब इस फायदे को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो 1 सितंबर को एंट्री पास कर देते हैं, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर डेबिट 4,75,000 टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में ये ट्रांसफ़र कर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4,75,000। ठीक है, तो ये रही सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, और मान लो यहाँ पर एक्स इंटरेस्ट दिया होता, कम इंटरेस्ट ना होकर एक्स इंटरेस्ट होता। ठीक है, तो 2 महीना के इंटरेस्ट हमें जोड़ना पड़ता। ठीक है, तो 75,000 हम यहाँ पर क्या करते हैं, 46 लाख हमने पेमेंट किया है, 75,000 जोड़ देते हैं तो 46,75,000 हो जाता। ठीक है, तो 46,75,000 टोटल हमें क्या करना पड़ता, पे करना पड़ता बैंक से। 46 लाख यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में, 75,000 का इंटरेस्ट और 46,75,000 ये टोटल हम लोग करते। ठीक, 9% डिवेंचर अकाउंट कैंसिल होता 50 लाख से। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर 46 लाख से जाता। ठीक है, और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 4 लाख हो जाता। ठीक है, और फिर ये 4 लाख ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट दोनों हो ही गए साथ में। ठीक है ना, ठीक है, तो फिर भी एनी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। देन मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विथ क्या बोलते हैं कन्वर्जन मेथड के साथ, वो तो बहुत ईजी है। ठीक है, कीप लर्निंग, थैंक यू।